6 जून 2026 को पाकिस्तान की दिफाई सनत से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अस्करी माहिरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। बजाहिर ये एक मामूली रॉकेट बूस्टर के कामयाब तजुर्बे की खबर थी, लेकिन अगर इसके स्ट्रेटेजिक असरात का जायजा लिया जाए तो ये पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली में एक खामोश मगर इंतहाई अहम इंकलाब की अलामत बन सकती है। निजी पाकिस्तानी दिफाई कंपनी वुडटेक ने ऐलान किया कि उसने अपने नए रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम राटो 150 का कामयाब तजुर्बा मुकम्मल कर लिया है। पहली नजर में यह सिर्फ एक तकनीकी पेशरफ दिखाई देती है, मगर हकीकत में यह ऐसा निजाम है जो मुस्तकबिल में ड्रोन्स, लोइटरिंग म्यूनिशंस और क्रूज मिसाइलों को रवायती फजाई अड्डों के बगैर भी लॉन्च करने की सलाहियत फ्राहम कर सकता है। अगर ये तसव्वुर मुकम्मल तौर पर अमली शक्ल इख्तियार कर लेता है तो पाकिस्तान की दिफाई हिकमती अमली में वो तब्दीली आ सकती है जो हालिया बरसों में यूक्रेन जंग ने दुनिया को सिखाई है। दुश्मन की नजरों से ओझल रहते हुए कहीं से भी हमला करने की सलाहियत। माजी में फजाई ताकत का इन्हिसार बड़े फजाई अड्डों, लंबे रनवेज और पेचीदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता था। जंग शुरू होने की सूरत में दुश्मन की पहली तरजीह उन्हीं फजाई अड्डों को तबाह करना होती थी ताकि मुखालिफ की फजाई ताकत मफलूज हो जाए। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग ने यह साबित किया कि जदीद दौर में जंग सिर्फ लड़ाका तैयारों के जरिए नहीं लड़ी जाती। अब हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक ऑपरेटर छोटे ड्रोन या खुदकुश लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए ऐसे अहदाफ को निशाना बना सकता है जिन तक माजी में सिर्फ जंगी तैयारे पहुंच सकते थे। इसी नई हकीकत ने दुनिया भर की अफवाज को मजबूर किया है कि वो फजाई ताकत के रवायती तस्वुरात पर नजरसानी करें। पाकिस्तान में राटो 150 की आजमाइश भी इसी सोच का तसलसल मालूम होती है। राटो दरअसल रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ का मुखफ है। यह एक मुख्तसर दौरानिये का रॉकेट मोटर सिस्टम होता है जो किसी ड्रोन, मिसाइल या फजाई प्लेटफॉर्म को इब्तदाई रफ्तार फ्राहम करता है। जब मतलूबा रफ्तार हासिल हो जाती है तो बूस्टर अलग हो जाता है और असल प्लेटफॉर्म अपना सफर जारी रखता है। वुडटेक के मुताबिक राटो 150 को खास तौर पर ऐसे हालात के लिए तैयार किया गया है जहां न रनवे मौजूद हो और न ही बड़े न्यूमैटिक कैटापल्ट्स दस्तयाब हों। यानी अब एक ड्रोन या खुदकुश हमलावर फजाई निजाम को किसी सहरा, पहाड़ी इलाके, जंगल, साहिली पट्टी या आरजी फौजी अड्डे से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह खुसूसियत मुस्तकबिल की जंगों में गैर मामूली अहमियत रखती है। कंपनी ने अपने निजाम की ताकत 2500 न्यूटन सेकेंड्स बताई है। यह दरअसल कुल इम्पल्स की पैमाइश है जो इस बात का तयन करती है कि रॉकेट बूस्टर किसी फजाई प्लेटफॉर्म को कितनी तवानाई मुंतकिल कर सकता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक यह ताकत निस्बतन हल्के वजन के बगैर पायलट फजाई निजामों के लिए मौजूद है। अगरचे यह कोई दीवो हैकल रॉकेट मोटर नहीं, लेकिन लोइटरिंग म्यूनिशंस, खुदकुश ड्रोन्स और छोटे क्रूज हथियारों के लिए काफी समझी जाती है। दूसरे अल्फाज में यह सिस्टम एक ऐसे हथियार को लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है जो कम लागत में दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। पाकिस्तान के मुमकिना जंगी मंजरनामों में दुश्मन की पहली कोशिश फजाई अड्डों, रडार, मराकिज और कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाना हो सकती है। ऐसे हालात में अगर ड्रोन्स और मिसाइलों की लॉन्चिंग मुकम्मल तौर पर रनवेज पर मुनहसिर हो तो दिफाई सलाहियत मुतासिर हो सकती है। लेकिन अगर यही हथियार सैकड़ों मुख्तलिफ मकामात से लॉन्च किए जा सकें तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। दुश्मन के लिए यह जानना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि असल खतरा कहां से आ रहा है। यही वो तसव्वुर है जिसे अस्करी इस्तिलाह में डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्च कैपेबिलिटी कहा जाता है और यही सलाहियत राटो 150 जैसे निजाम फ्राहम कर सकते हैं। सिर्फ चंद साल पहले तक वुडटेक का नाम पाकिस्तान की दिफाई सनत में ज्यादा मारूफ नहीं था। 2021 में कायम होने वाली इस कंपनी ने इब्तिदा जरी ड्रोन्स, सर्वे सिस्टम्स और तजारती वीटोल प्लेटफॉर्म से की, लेकिन मुख्तसर अरसे में इसने दिफाई शोबे में हैरानकुन पेशरफ्त की। आज इसके पोर्टफोलियो में लोइटरिंग म्यूनिशंस, टारगेट ड्रोन्स, मुसल्लह मल्टी रोटर प्लेटफॉर्म्स, ड्रोन स्वार्म सिस्टम्स, क्रूज मिसाइल और टर्बोजेट वन वे अटैक हथियार शामिल हैं। यह पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान में निजी दिफाई सनत अब सिर्फ मुआविन किरदार तक महदूद नहीं रही बल्कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजीज की तैयारी में भी हिस्सा ले रही है। वुडटेक की सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाली मसनूआत में हाईमार्क 25 TJ शामिल है। यह एक टर्बोजेट इंजन से चलने वाला वन वे अटैक प्लेटफॉर्म है जिसे बाज माहिरीन पाकिस्तानी कामिकाजे ड्रोन भी करार देते हैं। इसकी बुनियादी खुसूसियत यह है कि यह कम लागत में तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत फ्राहम करता है। राटो 150 की आमद के बाद यही निजाम मजीद खतरनाक हो सकता है क्योंकि अब इसे रनवे के बगैर भी लॉन्च किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को सिर्फ जाई अड्डों की निगरानी नहीं बल्कि दर्जनों मुमकिना लॉन्च साइट्स पर भी नजर रखनी पड़ेगी। वुडटेक के हथियारों में निम्बस 2K भी शामिल है। कंपनी इसे एक क्रूज मिसाइल के तौर पर पेश करती है जो तवील फासले तक हमले की सलाहियत रखता है। अगर मुस्तकबिल में ऐसे निजामों को भी राटो खानदान के ताकतवर बूस्टर्स के जरिए लॉन्च किया जाने लगे तो पाकिस्तान की स्ट्राइक सलाहियत में नुमाया इजाफा हो सकता है।
वुडटेक का जगरनॉट मुसल्ला मल्टी रोटर प्लेटफॉर्म पहले ही पाकिस्तान नेवी और खुसूसी ऑपरेशन फोर्स के इस्तेमाल में आ चुका है। यह एक अहम इशारा है कि पाकिस्तानी अफवाज सिर्फ इस कंपनी की मसनूआत का जायजा ही नहीं ले रही बल्कि अमली इस्तेमाल भी शुरू कर चुकी हैं। इससे यह इम्कान मजबूत होता है कि राटो 150 जैसे मंसूबे भी मुस्तकबिल में किसी न किसी फौजी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने साबित किया कि जदीद मैदान जंग में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ रफ्तार या तबाही नहीं बल्कि बाका है। जो निजाम ज्यादा देर तक जिंदा रहता है वही ज्यादा मुअस्सर साबित होता है। बड़े फजाई अड्डे सैटेलाइट निगरानी के दौर में आसानी से शनाख्त किए जा सकते हैं, जबकि एक छोटा ट्रक एक मोबाइल लॉन्चर या एक आर्जी फायरिंग मकाम दुश्मन के लिए मुसलसल दरदेसर बन सकता है। इसीलिए दुनिया भर में मोबाइल लॉन्च सिस्टम्स की मांग बढ़ रही है। अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की और ईरान समेत कई ममालिक ऐसे निजामों पर सरमायाकारी कर रहे हैं जो रवायती रनवेज पर इन्हिसार कम कर सकें। पाकिस्तान में राटो 150 की आमद इसी आलमी रुझान का हिस्सा महसूस होती है। अगरचे अभी तक कोई सरकारी ऐलान मौजूद नहीं जो यह साबित करे कि राटो 100 किसी कौमी दिफाई मंसूबे का हिस्सा है, ताहम दिफाई तज्जियाकार इस पेशरफ्त को पाकिस्तान के वसीतर अनमैन्ड वॉरफेयर विजन से जोड़कर देख रहे हैं। अगर आने वाले बरसों में दर्जनों या सैकड़ों मोबाइल लॉन्च यूनिट्स तैनात कर दिए जाते हैं तो दुश्मन के लिए पाकिस्तानी हमलावर सलाहियत को मुकम्मल तौर पर खत्म करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आने वाली जंगें सिर्फ लड़ाका तैयारों, टैंकों और जंगी जहाजों तक महदूद नहीं रहेंगी। ड्रोन स्वॉर्म्स, खुदकुश म्यूनिशंस, मसनूई जहानत से चलने वाले हथियार और मोबाइल लॉन्च सिस्टम्स मैदान जंग की नई हकीकत बन चुके हैं। राटो 150 इसी नई हकीकत की एक झलक पेश करता है। अगर इस टेक्नोलॉजी को मजीद तरक्की दी जाती है तो पाकिस्तान के पास ऐसा लॉन्च नेटवर्क मौजूद हो सकता है जो दुश्मन की निगरानी से बचते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बैक वक्त हमले करने की सलाहियत रखता हो। इस सूरत में दुश्मन को सिर्फ एक या दो फजाई अड्डों को निशाना बनाने से कामयाबी हासिल नहीं होगी बल्कि उसे पूरे मुल्क में फैले हुए मुतहर्रिक लॉन्च नेटवर्क का सामना करना पड़ेगा। वुडटेक का राटो 150 बज़ाहिर एक छोटा रॉकेट बूस्टर है, मगर इसके मुमकिना असरात बहुत बड़े हो सकते हैं। यह सिर्फ एक नई मसनूआत नहीं बल्कि एक नए नजरिए की नुमाइंदगी करता है, ऐसा नजरिया जिसमें फजाई ताकत को रनवेज और बड़े फजाई अड्डों की कैद से आजाद किया जा रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सनत अगर इसी रफ्तार से तरक्की करती रही तो मुस्तकबिल करीब में ऐसे हथियार और प्लेटफॉर्म सामने आ सकते हैं जो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी दिफाई हलकों की तवज्जो का मरकज बन जाए। शायद यही वजह है कि बाज मुबस्सिरीन राटो 150 को महज एक रॉकेट बूस्टर नहीं बल्कि पाकिस्तान की अगली नस्ल की जंगी हिकमती अमली का इब्तिदाई संग मील करार दे रहे हैं। एक ऐसा संग मील जो मुस्तकबिल की जंगों में ताकत के तवाजुन को नई शक्ल दे सकता है। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इत्तला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।